दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिस कोर्स की बात करेंगे वो है एमबीए। आप एमबीए कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से टॉप कॉलेज हैं, हम आज वही कंप्लीट डिटेल करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है दीपक गौड़ और स्वागत है आप सबका ज्ञान टेक्निकल में। तो दोस्तों आज का हमारा सब्जेक्ट है वह है एमबीए। अगर आप ग्रेजुएशन पूरा कर चुके हैं और अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो आप एमबीए के बारे में यह जानकारी तो आपको होनी ही चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप एमबीए क्या होता है, एमबीए कब कर सकते हैं और इसकी फीस कितनी होती है और आप एमबीए करने के बाद करियर में क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो आज यही सारी जानकारी आज आपको हमारे वीडियो में मिलेगी। तो आइए आज हम यह जानेंगे कि एमबीए क्या होता है। एमबीए यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 1 या 2 साल का प्रतिष्ठित पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है। एमबीए करने के दौरान आप बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में जानकारी हासिल करते हैं और यहाँ पर आप यह सीखते हैं कि एक बिजनेस को कैसे सक्सेसफुल बनाया जाए, उसमें कैसे सफल हुआ जाए। बिजनेस करने के तरीके और बिजनेस से जुड़ी कई जानकारी आप एमबीए में प्राप्त कर सकते हैं। एमबीए कई फील्ड में होता है, जैसे बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, रिटेल, फॉरेन कल्चर आदि। आप जिस फील्ड की इच्छा रखते हैं आप उसी में एमबीए कर सकते हैं। एमबीए करने से पहले आप एंट्रेंस एग्जाम से गुजरना होता है, जो कई तरीके की होती है, जिसकी जानकारी हम आगे प्राप्त करेंगे। अब आगे जानते हैं कि एमबीए कौन कर सकता है। कई लोगों की धारणा होती है कि एमबीए तो बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए होता है, इसे तो वही लोग कर सकते हैं जिसका खुद का बिजनेस हो, पर ऐसा नहीं है। एमबीए एक बिजनेस से जुड़ा कोर्स जरूर है, पर इसे कोई भी कर सकता है। यदि आपका कोई फैमिली बिजनेस नहीं है फिर भी आप एमबीए करके किसी बड़ी कंपनी में मैनेजर और इससे भी बड़ी पोस्ट पर जा सकते हैं। और बात की जाए एमबीए की शैक्षणिक योग्यता की और प्रवेश परीक्षा की, तो अगर आप एमबीए करना चाहते हैं तो आपके 12th में 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन करना जरूरी है। इसके अलावा आपको एमबीए में एडमिशन लेने के लिए प्रवेश परीक्षा में सफल होना बहुत जरूरी है। हमारे देश में केट एक प्रतिष्ठित परीक्षा है, जिसे क्रैक करके आप टॉप कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और एग्जाम होती है, जैसे सीमेट, एक्सेट, मेट, जीमेट, एनमेट। इनके एग्जाम के द्वारा भी आप कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं। कुछ कॉलेज में एमबीए में प्रवेश के लिए आपसे किसी कंपनी में 1 से 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा जाता है। आप 12th के बाद भी एमबीए कर सकते हैं, जो कि 5 साल का कोर्स होता है, लेकिन यह सुविधा कुछ ही यूनिवर्सिटी देती है। तो आप हमारे देश में कई फील्ड में एमबीए कर सकते हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड है। ह्यूमन रिसोर्स यानी मानव संसाधन, यहाँ पर आप कंपनियों के कर्मचारी अधिकारी की भर्ती, स्टाफ से काम कराना, सैलरी, लीव आदि का प्रबंधन सीखेंगे। बैंकिंग, यदि आप किसी बैंक में अच्छे पद पर कार्य करना चाहते हैं तो आपके लिए यह एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। फाइनेंस, बैंकिंग की तरह फाइनेंस का भी मार्केट काफी बड़ा है पिछले कुछ वर्षों में। ऐसे में इस क्षेत्र में एमबीए करना भी सही साबित हो सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस क्षेत्र में आप आईटी जगत के बारे में पढ़ेंगे। मार्केटिंग, इस क्षेत्र में जॉब की अपार संभावना है। यदि आप में किसी को प्रभावित करने की क्षमता है तो आपको यह क्षेत्र चुनना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि एमबीए कहाँ से करना चाहिए। आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, देश में इंदौर, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता एवं लखनऊ में स्थित है, जो एमबीए करने के लिए बेस्ट कॉलेज है। किंतु यहाँ पर एडमिशन पाने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। आईआईएम के अलावा और भी बहुत कॉलेज है जहाँ से आप एमबीए कर सकते हैं। अब यह सवाल आपके मन में होगा कि एमबीए की फीस कितनी होती है। तो दोस्तों एमबीए की फीस तकरीबन 1 लाख से शुरू होती है एवं 10 से 12 लाख तक भी हो सकती है, जो आप पर निर्भर करता है कि आपने किस यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया है। दूसरा सवाल कि एमबीए कितने समय का होता है। यदि आप फुल टाइम एमबीए करते हैं तो इसमें कुल 4 सेमेस्टर होते हैं, जो 6 महीने में एक होता है। तीसरा सवाल कि एमबीए करने के बाद सैलरी कितनी मिलती है। यह निर्भर करता है आपके काम पर। वैसे शुरुआत में आपको 3 से 4 लाख प्रति वर्ष सैलरी हो सकती है, यदि आप किसी अच्छी कंपनी में पोस्टेड होते हैं तो। चौथा सवाल कि एमबीए हिंदी माध्यम से होता है कि नहीं। कई सारे हिंदी माध्यम के छात्रों का यह सवाल होता है कि क्या एमबीए हिंदी माध्यम से हो सकता है, पर आपको बताना चाहूंगा दोस्तों एमबीए एक बहुत बड़ी डिग्री है जो हिंदी में लेना संभव नहीं। अगर कहीं एमबीए हिंदी माध्यम से होता है तो उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं होगा। तो पहले दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपनी इंग्लिश सुधारें। दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप में कुछ टैलेंट है और अपने काम को लेकर पैशन है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, चाहे कोई भी भाषा हो। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।